कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत संविदा पद, विकास सहायक के 1 पद, लेखापाल के 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद एवं भृत्य के 1 पद की भर्ती की जानी है। कौन सा विभाग है? जिला खनिज संस्थान न्यास निधि विभाग है। ठीक है, इसके लिए 16 अगस्त को यह विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए अब इसमें डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास निधि जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494334 के नाम से 5 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित जो है किया गया है। ठीक है, आपको 5 सितंबर तक इसको आवेदन को भेजना है, उससे पहले आपको जो है पोस्ट कर देना है, तभी आपको क्या होगा, ये जो है पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पद है विकास सहायक का 1 पद है, संविदा पद है, 75,000 रुपए सैलरी रहेगी। ठीक है, अनारक्षित मुक्त के लिए पद है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम यहाँ पे 35 वर्ष दिया गया है। मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक में न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा जो पद है लेखापाल का पद है, 1 पद है, प्रतिनियुक्ति या संविदा से भी जा सकते हैं। इसमें 18,420 रुपए सैलरी है। 1 पद अनारक्षित का 21 न्यूनतम आयु है और 35 वर्ष अधिकतम आयु है। इसमें जो है बीकॉम होना चाहिए आपको 50% अंक के साथ, पीजीडी से उत्तीर्ण और टेली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लेखा संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। उपरोक्त योग्यताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 लेखा परीक्षा उत्तीर्ण को संविदा से लिया जाएगा। आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष रखी गई है। सहायक ग्रेड 3 के 2 पद हैं, 14,200 सैलरी, 1 पद अनारक्षित का और 1 पद अनुसूचित जनजाति मुक्त का है। 21 से 35 वर्ष इसमें आयु रहेगा। 12th 50% के साथ उत्तीर्ण। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। कंप्यूटर ऑपरेटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। वृत्त का 1 पद है, 11,360 रुपए सैलरी है। 1 पद अनारक्षित के लिए 21 से 35 वर्ष सैलरी आयु रहेगी आपकी। मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं, न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब इसमें चयन प्रक्रिया देखते हैं। विकास सहायक का कलेक्टर सह प्रबंधन कारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक अर्हता पर प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक, 20 अंक साक्षात्कार का और अनुभव के लिए 20 अंक जो है दिया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 4 अंक यहाँ पे रखा गया है। अनुभव की अर्हता पूरी नहीं करने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा। सहायक पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दूसरा पद लेखापाल का जो पद है, इसके लिए भी शैक्षणिक अर्हता का 60 अंक, कंप्यूटर प्रयोगिक का 30 अंक और अनुभव के लिए यहाँ पे 10 अंक रखा गया है। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक। इसमें भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। 5 वर्ष लेखा सेवा का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पदों की संख्या 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के अनुसार कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी के साथ 5 अभ्यर्थियों की परीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। ठीक है, पद क्रमांक 3 सहायक ग्रेड 3 के लिए 100 अंकों का वेटेज देते हुए 50 अंक शैक्षणिक अर्हता का, 35 नंबर जो है आपको कौशल परीक्षा का और 15 नंबर अनुभव का रखा गया है। इसके लिए भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 5 अभ्यर्थियों की परीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। भृत्य का जो पद है उसके लिए
इसमें समिति द्वारा प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आयु देख लेते हैं। आयु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन में लागू छूट जो है आयु सीमा में यहाँ पे मान्य किया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5 रुपए का डाक टिकट चिपका हुआ 2 खाली लिफाफा 10x4 के जो साइज का संलग्न करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन हेतु 8वीं हाई स्कूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित स्व सत्यापित छाया प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। अगर आप कहीं पे कार्य करते हैं तो आपको एनओसी प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सारी चीजें बता दी गई है। अब चलिए देखते हैं इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार से है। तो देखिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसको पूर्णतः भरने के बाद में यहाँ पे देखिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना भी अनिवार्य है। यहाँ पे पंजीयन दिनांक और नाम बताया गया है फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरी तरीके से भर के क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने के लिए। इस संस्था में स्नातकोत्तर कक्षा के अध्यापन हेतु निम्न विषय पर स्व वित्तीय मद से रिक्तियां विज्ञापित की जाती है, जिसके विरुद्ध में शिक्षकीय कार्य हेतु आवेदन 28 अगस्त 2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर विषय का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे न्यूनतम 55% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ में नेट सेट यहाँ पर मांगा गया है। मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदंड यहाँ पर रहेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक मांगा गया है। चयन हेतु निर्धारित मापदंड यहाँ पर देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदंड निम्न प्रकार होगा। पीएचडी तथा नेट सेट के लिए 50 अंक दिया जाएगा। पीएचडी के लिए 25 अंक, सिर्फ नेट सेट है तो उनके लिए 20 अंक, एमफिल के लिए 5 अंक और स्नातकोत्तर पर प्राप्त अंकों के लिए यहाँ पर 50 अंक दिया जाएगा। 55 के लिए 5 और 56 से 100 तक के लिए प्रत्येक के लिए 1% के लिए 1 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरिट सूची यहाँ पर बनाई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28/8/2023 तक अपना बायोडाटा पंजीकृत डाक के माध्यम से महाविद्यालय के पते पर भेजे अथवा आप कार्यालय में भी स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। ईमेल या किसी अन्य माध्यम से अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है। किसी भी तरह के परिवर्तन के समस्त अधिकार प्राचार्य को होंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग में विषय का नाम यहाँ पर अवश्य यहाँ पर लिखना होगा। 17 अगस्त यानी कि कुछ दिन पहले ही विज्ञापन जारी की गई है। तो इसमें बस इतनी ही जानकारी दी गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रारूप यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको अपना बायोडाटा बनवा लेना है या फिर आप A4 साइज पेपर में अपना पूरी जानकारी लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल और सभी जानकारी लिख सकते हैं और A4 साइज पेपर में ही लिखिए। उसके साथ समस्त डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगा देनी है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगा देना है और उसे एक लिफाफे में भर देना है। लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिख देना है और एड्रेस में आपको यहाँ पर डालना है कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। इसकी आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी या फिर आप कॉलेज में जाकर वहां की सूचना पटल पर भी इसकी अपडेट देख पाएंगे। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी 28 अगस्त 2023 रखी गई है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के द्वारा 16 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू की सूचना दी गई है। वॉक इन इंटरव्यू जो है किया जाना है कौन से विभाग के लिए है, एनएचएम। ठीक है, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए विभिन्न पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाना है। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है पद हैं जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू किया जाना है। ठीक है, गया है कि वॉक इन इंटरव्यू पर निर्धारित तिथि पर इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। ये पहले जारी किया जा चुका था, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कर्मचारी लोग हड़ताल पर थे। अब हड़ताल खत्म हो गया है, तो इसको फिर से जो है क्या किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत जानकारी आप लोग www.dantewada.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। गतिविधि विवरण दिया गया है। एनएचएम अंतर्गत संशोधित वॉक इन इंटरव्यू सूचना एवं भर्ती प्रक्रिया गतिविधि का विवरण, ठीक है। इसमें से सबसे पहले जो है फार्मासिस्ट का 3 पद है, ठीक है। टेक असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक 1 पद, टेक असिस्टेंट हीयरिंग 1 पद, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 9 पद, ओटी टेक्नीशियन 2 पद, एमपीडब्ल्यू मेल 3 पद, हेल्थ एंड वेलनेस संगवारी 2 पद, काउंसलर का 1 पद है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पीएचसी 5 पद, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यूएचडब्ल्यूसी 3 पद, एएनएम 12 पद, एएनएम आरबीएसके 5 पद, सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग का 8 पद, क्लीनर का 2 पद, कुक का 1 पद, अटेंडेंट 1 पद, सिक्योरिटी गार्ड 4 पद, क्लास 4 यूएचडब्ल्यूसी 3 पद और पीर सपोर्टर का 1 पद है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है पदों की संख्या है। अब इसमें गतिविधि विवरण 24 अगस्त 2023 को प्रातः 10:30 बजे से 1 बजे तक आवेदन का पंजीयन मतलब आवेदन जमा लिया जाएगा। दोपहर 2 बजे पात्र सूची का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर 3 बजे दावा आपत्ति निराकरण, दोपहर 4 बजे पात्र सह अंतिम सूची का प्रकाशन और 5 बजे अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है देखिए पद क्रमांक 10 से लेके 15 तक का 24 अगस्त को होगा। कौन कौन से पद? पद क्रमांक 10 मतलब फार्मासिस्ट से लेके ओटी टेक्नीशियन तक का। फिर उसके बाद 16 नंबर से लेके 19 नंबर तक का आपका 28 तारीख को है। जो गतिविधि है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट से लेके जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 सितंबर को किया जाएगा। एएनएम का 5 सितंबर को है। सपोर्ट स्टाफ से लेके अटेंडेंट पद नंबर 25 से लेके 31 तक का 8 सितंबर को है। और सिक्योरिटी गार्ड पद नंबर यहाँ पे दिया गया है 26 से लेके पद क्रमांक 28 तक का दिनांक 12 सितंबर को किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये वॉक इन इंटरव्यू की जानकारी है और उसकी गतिविधि का विवरण है, ठीक है। इसमें पद की संख्या भी हो गया है और कौन कौन से तारीख को कौन कौन से पद का जो है इंटरव्यू लिया जाना है ये भी इसमें बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है कौन कौन से पद में कितनी सैलरी है और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पद नंबर 10वां, ठीक है। यहाँ से जो कि अभी इंटरव्यू होना है पद नंबर 10वां 16,500 सैलरी, 3 पद है। डिग्री डिप्लोमा फार्मेसी 50% के साथ और फार्मेसी में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। पद नंबर 11वां स्टाफ नर्स 7 पद, 16,000 सैलरी, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टेक असिस्टेंट के लिए 1 पद, 15,000 सैलरी, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। टेक असिस्टेंट हियरिंग के लिए यहाँ पे 15,000 सैलरी, 1 पद सेम है। इसमें भी डीफ एंड हियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 9 पद, डीएमटी या बीएमएलटी कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल में। ओटी टेक्नीशियन 2 पद, 14,000 रुपये सैलरी, 12th बायोलॉजी पास और दूसरा ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एमपीडब्ल्यू 3 पद, 14,000 रुपये सैलरी, इसमें 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी के साथ और 1 साल का मल्टीपर्पज वर्क ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद, 13,650 सैलरी, ग्रेजुएट और पीजीडी से। हेल्थ वेलनेस संगवारी 2 पद, पोस्ट ग्रेजुएट एमएचडब्ल्यू और दूसरे पद के लिए पीजीडीसीए डिजायरेबल जो है मांगा गया है, ठीक है। दूसरे पद के लिए कोई भी ग्रेजुएट जो है जा सकता है। पहला पद के लिए पीजी और दूसरा पद के लिए ग्रेजुएट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है काउंसलर का, ठीक है। 1 पद है, पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन साइकोलॉजी होना चाहिए। एएनएम 12 पद,
12,000 रुपये सैलरी, काउंसलर का भी 12,000 सैलरी, एएनएम के लिए 12वीं पास और एएनएम पास होना चाहिए, एएनएम आरबीएस के 5 पद 12,000 सैलरी, 12वीं पास और एएनएम पास, साथ में लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद 12,000 सैलरी और पीएससी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी 12,000 सैलरी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यूएचडब्ल्यूसी 3 पद 12,000 रुपये सैलरी, 12th पास और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ 8 पद 8वीं पास, सिक्योरिटी गार्ड 4 पद 10वीं पास और क्लास 4 यूएचडब्ल्यूसी 3 पद इसके 10th पास, तीनों के लिए 10,000 रुपये सैलरी है। पीर सपोर्टर 1 पद 10,000 रुपये सैलरी है। पीर सपोर्टर के लिए यहाँ पे उस पर्सन को लिया जाएगा जिन्होंने हेपेटाइटिस बी या सी से जो है रिकवर हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका क्या है डिटेल बताया गया। टोटली 135 पद था, ठीक है। इसमें अटेंडेंट का 1 पद 8वीं पास जिसके लिए मांगा गया है 8,800 जो है सैलरी रहेगा। अब इसमें देखिए किस प्रकार से आवेदन करना है। एक से अधिक पद है के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग जो है आपको निर्धारित प्रपत्र में अपने समस्त दस्तावेजों के साथ में निर्धारित स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर राजपत्रित अधिकारी या स्वयं के द्वारा सत्यापित करके उसको चिपकाना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति जो है सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना अनिवार्य होगा। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम चिकित्सकीय पद के लिए 70, प्रबंधकी के लिए 64 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना 1/1/2023 से की जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीस बताया गया है। मानदेय अगर 25,000 या 25,000 से कम है तो SC ST महिला और दिव्यांग के लिए 100 रुपये, 25,000 से अधिक के लिए 200, OBC के लिए 25,000 से कम सैलरी में 200 और अधिक सैलरी में 300 और अनारक्षित के लिए 25,000 से कम सैलरी में 300 और अधिक सैलरी में 400 रुपये फीस लगेगा, ठीक है। जो है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र में डिमांड ड्राफ्ट जो है का क्रमांक, दिनांक, राशि जो है आपको जमा करना अनिवार्य है। DD जो है आपको बना के उसमें डालना रहेगा, ठीक। कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी किया जाएगा और जो है सूचना पटल में और जिले की वेबसाइट में जो है डाला जाएगा। उसके बाद जो मेरिट के अनुसार 1 से 10 अगर पद की संख्या है तो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना और 11 से 50 पद की संख्या है तो 5 गुना जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे दस्तावेज का लिस्ट दिया हुआ है, कौन कौन से दस्तावेज आपको रखना है। 8वीं 10वीं 12वीं की अंक सूची, योग्यता अंक सूची, वांछनीय योग्यता अंक सूची, काउंसिल का जीवित पंजीयन, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, यदि अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे जो है आपके पास होना चाहिए। अंतिम चयन किस प्रकार से होगा। शैक्षणिक योग्यता का प्लस अनुभव के अंक प्लस कौशल परीक्षा के अंकों के योग के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे वांछनीय योग्यता का 65% मतलब शैक्षणिक का और ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता में 60% रखा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे आप कार्य करते हैं तो प्रति वर्ष 2 अंक के हिसाब से अधिकतम 10 अंक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कर्मचारी को प्रति वर्ष 3 के हिसाब से 15 अंक और ANM GNM एवं नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को अनुभव के लिए प्रति वर्ष 4 अंक के हिसाब से 20 अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष पूर्ण होने पर ही गणना की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखित कौशल या साक्षात्कार परीक्षा जो है 20 अंक का रहेगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का क्या किया जाएगा, मेरिट सूची तैयार की जाएगा। 6 माह तक अगर कोरोना महामारी के समय किसी ने स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में सेवा दिया है तो उनके 10 अंक का बोनस भी दिया जाना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा DD के माध्यम से मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके नाम से बनवाना है, जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से बनवाकर जमा करना है, ठीक है। जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा। प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, इसको आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा प्रिंट करके और आप लोग इसको जमा कीजिएगा। होंगे नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे NCL दिखा रहा है। NCL जो है विभाग है जिसके द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। किसके लिए है, HEMM ऑपरेटर ट्रेनी के लिए क्या किया गया है, यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत
EMM ऑपरेटर, ठीक है, ट्रेनी नाम है इसका, शोवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, ट्रेनी, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पेलोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, इन पदों के लिए जो है क्या किया गया है, आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब इसमें देखते हैं कितने पद हैं और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन और वैकेंसी बताया गया है। सबसे पहले सॉल ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 35 पद हैं, डंपर ऑपरेटर के लिए 221 पद है, सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए 25 पद है, डोजर ऑपरेटर के लिए 37 पद है, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 6 पद है, पे लोडर ऑपरेटर के लिए 2 पद है और क्रेन ऑपरेटर के लिए 12 पद है। टोटल 338 पद है। इसके लिए मेट्रिकुलेशन मतलब कि 10th पास जो है यहाँ पे होना चाहिए या फिर 12th जो है किसी भी इंडियन स्टेट एजुकेशन से होना चाहिए। उसके साथ साथ वैलिड HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड फ्रॉम एनी RTO, मतलब आपके पास हैवी मोटर वाहन का लाइसेंस जो है होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल्ड जो पोस्ट का आरक्षण जो है किस प्रकार से रहेगा। सॉइल ऑपरेटर के जो 35 पद हैं, ठीक है, उसमें जो है 15 जनरल के लिए, 3 EWS के लिए, OBC 5, SC 5, ST 7, ठीक है। डंपर ऑपरेटर के लिए एक OBC बैकलॉग में है, ये एक OBC, एक SC और एक ST, और जो है इंक्लूडिंग बैकलॉग यहाँ पे बता रहे हैं। जनरल के लिए 90 है, EWS के लिए 21, OBC के लिए 33, SC 33 और ST 44, टोटल 221 पोस्ट है। सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए जनरल 12, EWS 2, OBC 3, SC 3, 5, ST, टोटल 25 पद है, ठीक है। डोजर के ऑपरेटर के लिए एक बैकलॉग में ST का पद है, जनरल 16, EWS 3, OBC SC का 5 और ST का 8, टोटल 37 पद। ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 5 जनरल का है और एक ST का है, 6 पद। पे लोडर ऑपरेटर के लिए 2 जनरल के पद हैं और क्रेन ऑपरेटर के लिए 7 जनरल, एक EWS, एक SC और एक OBC का पद, टोटल 12 पद है। तो इस प्रकार से 338 जो है पद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि किन किन लोगों को कितने % होना चाहिए। तो जनरल और EWS के लिए 55 होना चाहिए आपको कम से कम पासिंग मार्क। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50 होना चाहिए। SC ST के लिए 45% पासिंग मार्क होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पे स्केल बताया गया है। ग्रेड कैटेगरी 1 रहेगा। पे स्केल जो है यहाँ पे बता दिया गया है। बेसिक जो है 1502 रहेगा पर डे के हिसाब से। 3 ईयर का रहेगा ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा आपका। सक्सेसफुल 3 साल का ट्रेनिंग होने के बाद में आपको जो है स्थायी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ और अलाउंस TA जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18, अधिकतम जो है 30 साल दिया गया है। 30 साल के बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन SC ST को 5, OBC को 3, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल दिया गया है। और यहाँ पे और अगर OBC है तो 6 साल, इसी प्रकार से SC ST है तो 8 साल। डिपार्टमेंट लोगों के लिए, डिपार्टमेंटल के लिए नो अपर एज लिमिट यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे जो है फीस बताया गया है। जनरल OBC के नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 रहेगा, प्लस आपका जो GST मिला के टोटल 1180 रुपए है। और SC ST और ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जो है इसको फिल करना है। ये यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा बताया गया है। कट ऑफ किस प्रकार से बनाया जाएगा यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुसार होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होना है और कट ऑफ मार्क्स को मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेगा उसको क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है 100 नंबर का रहेगा। 90 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा और इसके हिसाब में 100 जो रहेगा उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, कट ऑफ जो है मेरिट जो है बनाया जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सिटी में होगा वो बताया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का रहेगा, जिसमें जनरल ओबीसी के लिए 50 नंबर है कट ऑफ, एससी एसटी ईएसएम और ओबीसी के लिए यहाँ पे 40 नंबर जो है कट ऑफ रखा गया है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पे इसमें मेरिट जो है बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि आप इस पद के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना रहेगा www.nclcil.in पे, फिर कैरियर रिक्रूटमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जाके आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरी तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना है। स्कैन कॉपी डालना है आपने कलर फोटोग्राफ का। ठीक है, 3 हफ्ते से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से ब्लैक इंक में साइन किया हुआ सिग्नेचर का जो है जीपीजी फॉर्मेट में डालना है, और इसके कॉपीज जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। 10वीं का रहेगा, आपके पास लाइसेंस रहेगा, एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे दिया गया है, 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 31 अगस्त तक चलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो है पूरा ये जानकारी है। सिलेबस दिया गया है जो 100 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, उसके लिए कौन कौन से आपको क्या चीज की तैयारी करनी है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका प्रोफार्मा फॉर्मेट भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, न्यायालय जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। 16 अगस्त यानी कि कुछ दिन पहले ही वैकेंसी जारी की गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 8 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक से यहाँ पर रखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला बीजापुर में सहायक प्रोग्रामर जॉब के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर एक पद यहाँ पर निकाला गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीई कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी आईटी या बीटेक प्रथम श्रेणी के साथ कुल मिलाकर 60% अंक यहाँ पर होना चाहिए। एमसीए, एमसीएम, एमएससी कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी आईटी स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ कुल मिलाकर कम से कम 60% उसके समतुल्य होना चाहिए। या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में स्नातक की डिग्री के साथ कुल मिलाकर कम से कम 65% अंक या फिर समतुल्य होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, जिसके संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। उक्त पद पर मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित नमा रायपुर अटल नगर द्वारा निर्धारित वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी, 45 वर्ष तक से यहाँ पर छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय और मूल निवासियों को यहाँ पर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना यहाँ पर अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय की यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। बीजापुर के निवासियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बस्तर संभाग के निवासियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। समान पद पर शासकीय अर्ध शासकीय विपणन संघ में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी एवं शासकीय अर्ध शासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ में जातीय निवासी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना चाहिए यानी कि वैध होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति उपरांत नियत तिथि तक ज्वाइन न करने अथवा ज्वाइन के पश्चात 1 वर्ष के भीतर पद त्यागने या बिना सूचना के 1 माह तक अनुपस्थित रहने की दशा में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु 1:15 के अनुपात में यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जिसका अवलोकन आपको समय समय पर करते रहना होगा। देख लेते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही किया जाएगा। 8 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494444 के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करना है। लास्ट डेट इसकी 8 सितंबर रखी गई है।
इसी पीडीएफ के अंत में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे पे यहाँ पे नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, आधार नंबर, क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर डाल देनी है। अपना पूरा डाक का पता डाल देना है, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, रोजगार कार्यालय की जानकारी यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पर जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी यहाँ पर फिलअप कर देना है। जितना भी डॉक्यूमेंट संलग्न करें उसकी सूची यहाँ पर लगा देनी है। अंत में यहाँ पर घोषणा पत्र दे दिया गया है, जिसमें स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर, नाम व पता लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इस लास्ट डेट इसकी 8 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का एड्रेस भी आपको बता दिया गया है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इसका जो है नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डेट 16 अगस्त है। 16 अगस्त को यह एडवर्टाइजमेंट क्या किया गया था, जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, अब इसमें चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द रजिस्ट्री 7 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपका जो है क्या हो जाना चाहिए, पोस्ट जो है मिल जाना चाहिए उन लोगों को। और डेट एंड डे ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन 5 नवंबर 2023 संडे को क्या होगा, एग्जाम होगा। अब चलिए देखते हैं इसमें वैकेंसी का डिटेल। तो एंट्री लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम होना है। इसके लिए पे स्केल 51,550 से यहाँ पे 1230 और 58,930 से 1310 63,070 न्यू इंट्रीम पे स्केल 13A रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लेवल बताया गया है। पे लेवल जो है 1,31,100 से 2,16,600 तक रहेगा। ठीक है, इन द ग्रेड ऑफ हायर जुडिशियल सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एडवोकेट बार। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे पदों की संख्या देखते हैं। अनरिजर्व के लिए क्या दिया गया है, एक पद है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक पद है और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए एक पद है। टोटल जो है यहाँ पे 3 पद है। ठीक है, यहाँ पे ईयर बताया गया है 2022 के लिए 2 पद थे और 2021 का 1 पद है। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे। कोई भी ऑल ओवर इंडिया में इसको क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। मिनिमम एज 35 साल, अधिकतम 45 साल। 1/1/2023 से क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पे जो है एज लिमिट में जो छूट मिलता है छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा, वो समस्त छूट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे जो है और देखते हैं इसमें जो आपका शैक्षणिक अर्हता है वो कौन कौन सा रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया है डिग्री इन लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब आपको क्या होना चाहिए, लॉ में डिग्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट के क्या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और एटलीस्ट 7 साल एडवोकेट का आपके पास क्या होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, द एप्लीकेंट मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज ऑन 1/1/2023 एज एडवोकेट एंड मस्ट हैव सो प्रैक्टिस्ड फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब आपको जो है करेंटली प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए और कम से कम 7 साल तक आपको प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दिया गया है। अब चलिए देखते हैं अब इसका किस प्रकार से है, एप्लीकेशन आप लोग किस प्रकार से इसमें जमा कर सकते हैं, ये देखते हैं। आपको इसको जो फॉर्म का प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है, उसमें एप्लीकेशन क्या करना है, सबमिट करना है। फॉर्मेट जो है highcourt.cg.gov.in पर उपलब्ध है, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अटेस्टेड कॉपी लगेगा, आपका सर्टिफिकेट का, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस, ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपके लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फीस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 जो है फीस रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो छत्तीसगढ़ स्टेट के नहीं है उनके लिए, और 700 रुपये फीस है SC ST और OBC के लिए, जिन लोग छत्तीसगढ़ के क्या हैं,
निवासी हैं उनके लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आप फीस किस प्रकार से जमा कर सकते हैं। फीस आपको चालान बनवाना है एसबीआई ब्रांच से, और ठीक है, और क्या करना है, उसकी जो कॉपी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में के साइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैश, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ये सारी चीजें क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अगर आप इस प्रकार से फीस जमा करते हैं तो आपको चालान के थ्रू ही इसको क्या करना है, सबमिट करना है। एप्लीकेशन जो है फॉर्मेट में ही आपको क्या करना है, प्रिंट करके जमा करना है। कंप्यूटर प्रिंटेड डाउनलोडेड रहेगा A4 साइज का, उसी में आपको क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। अब एप्लीकेशन को आपको पूरी तरीके से फिल करना है, साइन करना है, और इसमें जो है पासपोर्ट साइज फोटो जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके ऊपर आपको नाम जो है नाम के साथ रहना चाहिए, और आपका जो है एड्रेस होना चाहिए बैक इन द फोटोग्राफ, मतलब फोटो के पीछे में आपको क्या करना है, एड्रेस भी लिखना है, और फिर उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, चिपकाना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 2 ठो लिफाफा भी डालना है। यहाँ पे साइज दिया गया है, और उसमें 25 रुपया का क्या पोस्टल स्टैम्प जो है चिपकाना है, डाक टिकट। ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, एड्रेस पे रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोदरी बिलासपुर CG पिन 49520 पे क्या करना है, आपको रजिस्ट्री कर देना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्री का डेट 7/9/2023 शाम के 5 बजे के पहले का होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन 2022 बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर, इस प्रकार से आपको लिफाफा के ऊपर में लिखना है, और यहाँ पे लिफाफा का साइज 14/10 का होना चाहिए, ये भी बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सुविधा और दी गई है आप लोगों की, आप लोग जो है हाई कोर्ट में जो ड्रॉप बॉक्स लग रखा है उस पे भी जाकर जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी डेट वही रहेगा। आपको जो है क्या करना है, 7/9 से पहले क्या कर देना है, 7 सितंबर से पहले ड्रॉप बॉक्स में डाल के भी आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस आपको एक बार बता दिया गया है फिर से, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोदरी बिलासपुर, इस प्रकार से आपको लिख के क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका डिटेल। अब चलिए मैं आप लोगों को फॉर्म का फॉर्मेट अगर इसमें अटैच होगा तो एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 100 नंबर का पेपर 1 होगा, लॉ का पेपर रहेगा। यहाँ पे सिलेबस भी दिया है 25 नंबर का, 25 नंबर के 4 पार्ट ABCD दिए हैं। पेपर 2 लॉ का है, इसमें भी 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे भी बता दिया गया है 40 नंबर का A पार्ट है, 40 नंबर का B है, और 70 मार्क्स का क्या है, C पार्ट है। फिर उसके बाद में वाइवा रहेगा 20 नंबर का। तो इस प्रकार से 3 स्टेज में होना है। देखिए ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है। इस